गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। शाही पनीर के लिए मैंने पहले प्याज को तेल के अंदर फ्राई कर लिया और ध्यान रखें कि तेल अच्छे से गर्म हो जाए, नहीं तो तेल की स्मेल खाने में आती रहती है। और एक साइड मैंने दूसरी गैस पर पनीर बनने रखा है, दूध गर्म हो रहा है। तो प्याज को अच्छे से भुनने दिया। तेल में डालने के बाद उसको बार बार चलाते रहो ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने के बाद ही हमें अगला स्टेप फॉलो करना है। तो मैंने देखा कि अभी प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन है, तो थोड़ी सी और डार्क ब्राउन हो जाए तो मैंने उसे चला दिया चमचे से और थोड़ा और फ्लेम नॉर्मल रखा अपनी गैस का, ताकि जले भी ना और क्रिस्पीपन भी बना रहे। तो अभी प्याज उबल रहे हैं तेल के अंदर, थोड़े फ्राई हो रहे हैं, सॉरी उबलना तो नहीं बोलेंगे, फ्राई हो रहे हैं। और फिर मैंने दोबारा से उसको चला दिया। ये तब तक चलाना है जब तक प्याज का कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद कलर ब्राउन हो गया तो मैंने मिक्सी के पहले वाले जार में, जिसमें अच्छे से पिस जाते हैं, उसमें प्याज को निकाल लिया, ऑनियंस को। उसके बाद मैंने उसी तेल में थोड़े से काजू और टमाटर फ्राई किए हैं। तो अब पहले मैंने काजू फ्राई किए, काजू को वही ब्राउन होने तक थोड़ा सा रोस्ट होने दिया। अच्छे से चलाती रही ताकि जले ना। ये खाना बनाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको वहीं रहना है और उन्हें साथ साथ चलाते रहना है। थोड़ी ही देर में ब्राउन हो गए तो मैंने सारे काजू बाहर निकाल लिए, क्योंकि तेल पहले से गर्म था, प्याज भी उसमें डले हुए थे। तो अब मैंने काजू निकालने के बाद टमाटर कढ़ाई में डाल दिए और टमाटर को भी सेम उसी तरीके से थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकने दिया। बस थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रही। टमाटर वैसे ही बहुत सुंदर होते हैं, रेड कलर के, और फ्राई होने के बाद और भी प्यारा कलर दे देते हैं। तो बहुत क्यूट टमाटर लग रहे थे, बहुत प्यारे से। मैंने बार बार उनको चलाया और गैस को थोड़ा स्लो कर दिया और फिर मैंने टमाटर को भी बाहर निकाल लिया और उसी मिक्सी जार में डाल लिया। मिक्सी जार में डालकर तीनों को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया, पीस लिया और फिर उस पेस्ट को दोबारा से कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डालने के बाद मैंने उसे बार बार चलाया ताकि वो जले ना, क्योंकि कढ़ाई और तेल दोनों ही गर्म होते हैं पहले से। तो मैंने दोनों को चलाया और थोड़ा सा ब्राउन होने दिया। उसके बाद मैंने टमाटर की भी प्यूरी डाल दी उसी के अंदर और उसे भी ग्राइंड किया हुआ सारा टमाटर, काजू, प्याज तीनों एक ही जगह कढ़ाई में होने लगे। हल्का सा पानी डाला मैंने, थोड़ा सा पानी, सिर्फ एक एक बूंद करके डालना है और साथ साथ उसे चलाना है। मतलब थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच पानी डालें और उसको साथ साथ चलाते रहें। एक एक बूंद तो मैंने बहुत कम बोल दिया, सॉरी, 2-2, 3-3 चम्मच पानी डाल के और उस ग्रेवी को चलाते रहें। और ग्रेवी का रंग ब्राउन होने तक उसे ऐसे ही पकने दें। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा पानी डाल के उसे चलाते रहें। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और बार बार उसे चलाएं ताकि उसका हैवीपन आपको दिखाई दे कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो। उसके बाद इसमें मसाले डालें, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर डालें और फिर उसको चला दें। फिर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। चलाना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हो बहुत अच्छी स्टीम आ रही है, ग्रेवी का कलर भी बहुत सुंदर आ चुका है। तो देखें अभी ग्रेवी पकेगी और साथ ही दूसरी गैस पर दूध उबल रहा है जिसमें पनीर बनने की तैयारी हो रही है। फ्रेश पनीर, घर का बना हुआ। अब मैंने एक हाथ से देखा कि दूध गर्म हो चुका है, तो मैं एक गिलास में लूँगी थोड़ी सी लस्सी। लस्सी मतलब दही को हम ग्राइंड कर लेंगे तो वो लस्सी बन जाएगी और उसी से हम पनीर बनाएंगे। साथ साथ हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है और दूसरी साइड हमारा पनीर रेडी हो रहा है। तो घर के पनीर का बनाकर घर की ही सब्ज़ी बनाएं ताकि बच्चों को भी अच्छी लगे और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो। अब मैंने इसमें एक पतीले में दूध में, गरम दूध में थोड़ा थोड़ा दही डाल के चलाया। छाछ, यानी छाछ बोलते हैं हमारे यहाँ पर हरियाणा में, छाछ बोलकर चलाया तो धीरे धीरे दूध में से पनीर बाहर आने लगेगा। और साथ ही ग्रेवी का भी ध्यान रखा कि ग्रेवी ख़राब ना हो, जले ना, वो ब्राउन आने तक अच्छे से पकती रहे और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी अच्छी बनी रहे।
तो मुझे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा हैवी लग रही थी, तो मैंने वही पहले की तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाला, 2-2 चम्मच, और उसे थोड़ा सा चलाती रही। और साथ ही पनीर बनाने की भी तैयारी चलती रही। दोबारा से मैंने थोड़ी सी छाछ डाली, और छाछ थोड़ी थोड़ी करके डालें और साथ साथ चलाते रहें। चलाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बड़े चमचे से अपने हाथ, जो आपका हाथ जले ना, इस तरीके से सेफ्टी के साथ करें, खाना बनाएं। और फिर मैंने थोड़ी सी छाछ और डाली और फिर छाछ डालकर फिर से चलाया। तो इस तरीके से हमारा पनीर भी धीरे धीरे बाहर आने लग जाएगा और उधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो ग्रेवी भी उबल रही है, आप देख रहे हैं उसमें उबाले आ रहे हैं और ग्रेवी का कलर बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट बनता जा रहा है। सब्ज़ी के अंदर सारा टेस्ट ग्रेवी का ही होता है और पनीर तो हेल्दी होता ही है। तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि खाने में स्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने पनीर बन चुका है। अब ये पनीर मैंने एक दूसरे चमचे से निकाल के साथ के साथ ग्रेवी में डाल दिया। आप देखें कि पनीर मैंने डायरेक्टली दूध में से निकाल के डाला, इसे धोया नहीं, क्योंकि इसमें दूध ही होता है, उसको धोने की रिक्वायरमेंट नहीं है। धोने से वो टाइट हो जाता है। और फिर मैंने ग्रेवी को अच्छे से चला दिया। उधर गैस बंद कर दी मैंने पनीर वाली, क्योंकि पनीर हमारा बन चुका है। अब मैंने सब्ज़ी के अंदर पनीर डालकर उसे आराम से चला दिया और चम्मच से ही उसके पीसेस थोड़े छोटे छोटे हो गए, क्योंकि फ़्रेश पनीर था। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला और उसे अच्छे से चलाया। थोड़ा चटपटा टेस्ट भी आ जाना चाहिए, क्योंकि चाट मसाला हमारा जिंजर से बनता है। जिंजर वैसे भी बहुत हेल्दी होती है, तो मैंने उसके अंदर चाट मसाला डाल दिया। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो अब ये अच्छे से उबल रही है। अब इसे हम अच्छे से उबलने देंगे थोड़ी देर तक और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम देखेंगे सब्ज़ी बन चुकी है, तो हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ट्रांसफ़र करने का अपना अलग तरीका होता है। आप चाहो तो नीचे रख के कर सकते हो। मुझे गैस के ऊपर थोड़ा कंफर्टेबल होता है, तो मैंने गैस के ऊपर ही बाउल रखकर और कढ़ाई में से सारी सब्ज़ी उसके अंदर डाल दी है, बाउल के अंदर। और ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो गार्निश करने के लिए मैंने लिए हैं हरे धनिए के पत्ते। धनिए के पत्तों को ही तोड़ें, डंठल ना तोड़ें। डंठल सब्ज़ी में ना डालें, क्योंकि पत्ते ही हेल्पफुल होते हैं। डंठल गलते नहीं हैं और फिर वो दूर से अच्छे नहीं लगते सब्ज़ी के अंदर। तो आप पत्तों को अलग करके धो लें, और मैं अभी धो ही रही हूँ साइड में। अब मैं इसके अंदर डाल दिए, ताकि इस गार्निश हो जाए और देखने में इसका रंग भी बहुत अच्छा हो जाए। तो आपकी सब्ज़ी बनकर रेडी है शाही पनीर की। ओके, बाय, जय हिंद।